क्या आप उस इंसान को कभी पसंद कर सकते हैं जिसे पहली बार में आपने घमंडी या अहंकारी समझा हो और बाद में वही इंसान आपकी दुनिया बदल दे? क्योंकि आज की बुक समरी इसी पर है। बुक का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ब्रिटिश लेखिका जेन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई एक विश्व प्रसिद्ध नॉवेल है जो 1813 में प्रकाशित हुई थी। 1813 मतलब बात करी जा रही है नेपोलियन युद्ध के समय की, जिसे गुमनाम रूप से लंदन में प्रकाशित किया गया। ये नोवेल महिलाओं की फ्रीडम, समाज और व्यक्ति के स्वाभिमान जैसे विषयों पर होने के कारण बहुत पसंद किया गया और फेमस होने की वजह से इस पर 2005 में एक मूवी भी बनाई गई जो काफी हिट होती है। ये कहानी है एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी के प्रेम की, जिसकी शुरुआत तो काफी नोकझोंक से होती है, पर फिर अंत में ऐसा क्या होता है कि दोनों को प्यार हो जाता है। कहानी की शुरुआत इंग्लैंड के एक छोटे से गांव लॉन्गबोर्न में होती है, जहां मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट अपनी 5 बेटियों के साथ रहते थे। मिस्टर बेनेट थोड़े आलसी थे, साथ ही अपनी बेटियों की ज्यादा परवाह नहीं करते थे। वहीं मिसेस बेनेट बहुत ही ज्यादा सोचने वाली और थोड़ी बहुत ड्रामेबाज थी। उनका एक ही सपना था, उनकी बेटियों की शादी किसी रईस परिवार में हो जाए, क्योंकि उस जमाने में कानून के हिसाब से जिनके घर में बेटा नहीं होता था, उनकी संपत्ति उन्हीं के किसी रिश्तेदार के बेटे के नाम कर दी जाती थी। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को कहानी में किसकी क्या भूमिका है ये जान लेना बहुत जरूरी है। वैसे तो कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन आपका फोकस कहानी के मुख्य कैरेक्टर्स पर ही होना चाहिए। जैसे बेनेट परिवार में 5 बेटियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी जेन, जिसका स्वभाव बहुत शांत और सबके साथ फ्रेंडली रहने वाला है। वहीं दूसरी बेटी एलिजाबेथ, जो अपनी कहानी की मुख्य किरदार है, बहुत समझदार और अपने विचार बेबाक तरीके से रखने वाली लड़की है। तीसरी बेटी मेरी, चौथी बेटी किटी और 5वीं बेटी लीडिया है। मिस्टर कॉलिंस, जो इनका चचेरा भाई है, वो एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है। साथ ही साथ वो बेनेट परिवार में लड़का नहीं होने के कारण उनकी संपत्ति का वारिस भी होता है। कहानी में मजा तो तब आता है जब उस गांव में रहने के लिए मिस्टर बिंगले अपने दोस्त मिस्टर डार्सी के साथ आते हैं। मिस्टर बिंगले बहुत अमीर और आकर्षक व्यक्तित्व के नौजवान थे। वहीं उनका दोस्त मिस्टर डार्सी बहुत शांत और घमंडी स्वभाव का था। जब उस गांव में डांस प्रोग्राम का आयोजन होता है तो उसमें बेनेट परिवार भी हिस्सा लेता है, जहां मिस्टर बिंगले की नजर जेन पर पड़ती है और वो उसे पहली बार में ही पसंद करने लग जाते हैं। इसलिए वो जेन को डांस के लिए इनवाइट करते हैं। जेन राजी भी हो जाती है। साथ ही मिस्टर बिंगले अपने दोस्त मिस्टर डार्सी को एलिजाबेथ के साथ डांस करने के लिए बोलते हैं, पर मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को नीचे और साधारण दर्जे की बताता है और ये सब बातें एलिजाबेथ सुन लेती है, जिस कारण वो मन ही मन मिस्टर डार्सी को नापसंद करने लगती है। डांस प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी जेन और बिंगले का मिलना जुलना लगा रहता था और ये सब देख के मिसेस बेनेट तो बहुत ही खुश होती थी, क्योंकि मिस्टर बिंगले ने उनकी बेटी के साथ डांस किया था और अब वो दोनों रोजाना मिलते भी हैं, जिस कारण उनको अपना सपना सच होते हुए दिख रहा था। अगले दिन एलिजाबेथ का अपने मौसा के घर जाना होता है, जहाँ उसकी मुलाकात विचेम से होती है। विचेम, जो कि एक मिलिट्री जवान है, वहाँ वो बातों ही बातों में डांस प्रोग्राम में हुए डार्सी की बातों का भी जिक्र करती है। तब विचेम उसको बताता है कि डार्सी तो घमंडी ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा धोखेबाज भी है, क्योंकि उसने मुझे और मेरे पिता को उस जमीन से बेदखल कर दिया जो डार्सी के पिता ने खुद उन्हें दी थी। ये सुन के एलिजाबेथ के मन में डार्सी के लिए और भी गुस्सा बढ़ गया। साथ ही अब उसको डार्सी से नफरत भी होने लगी। फिर एक दिन कॉलिंस एलिजाबेथ को अपने पास बुलाता है और उसे प्रपोज कर देता है, पर सब कुछ साधारण तरीके से करने के कारण एलिजाबेथ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो उसको मना कर देती है, जिससे वो नाराज हो जाता है और बार बार एलिजाबेथ को अपना फैसला बदलने के लिए बोलता है, लेकिन एलिजाबेथ साफ मना कर देती है। फिर आगे चल के कॉलिंस एलिजाबेथ की खास दोस्त शर्लोट से शादी कर लेता है। एक दिन जेन के पास बिंगले की बहन
कैरोलिन का लेटर आता है जिसमें वो लिखती है कि उसका परिवार 6 महीनों के लिए लंदन जा रहा है और उसका भाई तुमसे ज्यादा डार्सी की बहन को पसंद करता है क्योंकि वो बहुत सुंदर है। ये लेटर पढ़कर जेन बहुत उदास हो जाती है और वहीं लंदन जाने के बाद मिस्टर बिंगले का जेन के पास भी कोई संदेश नहीं आता, जिससे जेन को अपने ही प्यार पर शक होने लगता है। तब एलिजाबेथ जेन को समझाती है कि बिंगले कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, ये जरूरी कैरोलिन और मिस्टर डार्सी की कोई साजिश होगी। तब लंदन से एलिजाबेथ के मामा और मामी उनके घर आते। कुछ समय रुकने के बाद वो जेन से उसकी मायूसी का कारण पूछते हैं तो उनको बिंगले के बारे में पता चलता है। इसलिए जब वो वापस लंदन जाते हैं तो जेन को भी अपने साथ लेके जाने के लिए बोलते हैं ताकि वहाँ जेन की बिंगले से मुलाकात हो सके। तो इस तरह जेन उनके साथ लंदन पहुँच जाती है। लेकिन लंदन पहुँचने के 1 महीने बाद भी कैरोलिन के कारण उसका संपर्क बिंगले से नहीं हो पाता, क्योंकि कैरोलिन जेन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो तो चाहती थी कि उसका भाई डार्सी की बहन से शादी करे। कुछ दिनों के बाद वहाँ एलिजाबेथ भी आ जाती है। वहाँ जेन और एलिजाबेथ को लेडी कैथरीन की तरफ से डिनर पार्टी का इनविटेशन आता है। लेडी कैथरीन डार्सी की मौसी थी जो बहुत ही तेज तर्रार थी। वो भी अपनी बेटी की शादी डार्सी से करवाना चाहती थी। वो दोनों बहनें डिनर पार्टी अटेंड करती है। पार्टी के दौरान लेडी कैथरीन एलिजाबेथ को नीचा दिखाने के लिए उसके घर और संपत्ति के बारे में पूछती है, लेकिन एलिजाबेथ उन सब सवालों का अच्छे से जवाब देती है। तभी वहाँ डार्सी आ जाता है। उसको देख के जेन को राहत की सांस आती है। बातचीत के दौरान डार्सी एलिजाबेथ से गांव में हुए व्यवहार के लिए माफी मांगता है। इसी बीच एलिजाबेथ देखती है कि डार्सी का लेडी कैथरीन की बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके अगले ही दिन डार्सी एलिजाबेथ को वॉक पर इनवाइट करता है। तब एलिजाबेथ डार्सी से उसके और बिंगले के लंदन आने का कारण पूछती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि बिंगले को लंदन लाने में डार्सी का हाथ है या नहीं। पर डार्सी कोई जवाब नहीं देता और चुप रहता है। इस तरह अब दोनों साथ में काफी वक्त बिताने लगे थे। डार्सी को तो एलिजाबेथ पहले से ही पसंद थी और एक दिन उसने एलिजाबेथ को प्रपोज भी कर दिया और कहा कि वो उसे शुरू से पसंद करता था। उसकी आर्थिक स्थिति पता होने के बाद भी वो उससे प्यार करता है। ये सुन के एलिजाबेथ को लगा कि डार्सी आज भी उसको नीचा दिखा रहा है और उसको गुस्सा आ गया। वो डार्सी पर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि वो उससे हरगिज शादी नहीं कर सकती। वो उसको बहुत घमंडी बताती है और मिस्टर विकेम के साथ किए धोखे के बारे में भी बताती है। ये सब बातें सुन के डार्सी वहाँ से चला गया। लेकिन अगले दिन वो दोबारा एलिजाबेथ से मिलता है। इस बार वो बिना कुछ बोले उसको एक लेटर देता है जिसमें वो बताता है कि बिंगले को लंदन से लाने वाला वो नहीं बल्कि उसकी खुद की बहन कैरोलिन है। वो तो कभी जेन और बिंगले के बारे में गलत सोच ही नहीं सकता। साथ ही साथ वो एक सलाह भी देता है कि अपनी बहन जेन को बोलना वो बिंगले को प्रपोज जरूर करे। और रही बात विकहम की, तो मैंने उसके साथ जो किया वो सही था, क्योंकि उसने अपने हिस्से की जमीन बेच के मुझसे हिस्सेदारी मांगी। मना करने पर उसने मेरी बहन को भगा ले जाने की कोशिश करी। ये पढ़कर तो एलिजाबेथ बहुत शॉक्ड होती है। विकहम इतना खराब हो सकता है, और ये आदमी जिसके बारे में वो इतना गलत सोचती थी वो तो कभी गलत था ही नहीं। आज उसे अपने किए पर शर्म आने लगी। उसने जेन को ये सब बताया। उधर एलिजाबेथ के घर नहीं होने के कारण उसकी बहनों का मिलिट्री के लोगों और बिकेम के साथ उठना बैठना कुछ ज्यादा ही हो गया था, जिससे लीडिया का झुकाव बिकेम की तरफ हो गया। जब एलिजाबेथ घर आती है और उसको इस बात का पता चलता है, वो अपने पिता को इन सब के लिए मना करती है, पर उसके पिता लापरवाही दिखाते हुए कहते हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसी तरह दिन बीतते गए और एलिजाबेथ को डार्सी की याद आने लगी। वो वापस अपने मामा मामी के यहाँ लंदन आ जाती है। वहाँ वो सब लोग डार्सी के साथ फिशिंग करने जाते हैं। बातों ही बातों में एलिजाबेथ के मामा मामी ने जान लिया था कि डार्सी एलिजाबेथ को पसंद करता है। इसी तरह उन दोनों का लंदन में काफी अच्छे से समय गुजर रहा था। तभी जेन का उनके पास लेटर आता है। उसमें लिखा होता है, लीडिया विकेम के साथ भाग गई
और गांव के लोगों का कहना है कि विकेम का इरादा लीडिया से शादी करने का बिल्कुल नहीं है। ये सुन के एलिजाबेथ अपने घर आती है और अपने पापा को इन सब का जिम्मेदार बताती है। साथ ही साथ पूछने पर पता चलता है कि मिस्टर बिकेम पूरे गांव में कर्जदार हो गया था। वो बहुत लोगों के पैसे लेके भाग गया। बहुत खोजबीन करने पर उनको पता लगता है वो दोनों लंदन में ही कहीं है। पर मिस्टर बिकेम अब लीडिया से शादी करने के बदले में पैसे मांग रहा था। परिवार की इज्जत के खातिर शादी करवाना भी जरूरी था। वहीं बेनेट परिवार के पास पैसे भी नहीं थे। तभी उन्हें खबर लगती है कि मिस्टर बिकेम को उसकी मांगी रकम मिल गई और वो लीडिया से शादी कर लेता है। पहले तो एलिजाबेथ को लगता है कि उसके मामा मामी ने बिकेम को पैसे दिए हैं, पर थोड़े दिनों बाद पता चलता है डार्सी ने पैसे देके बेनेट परिवार की इज्जत बचाई है। ये सुन के तो उसके मन में डार्सी के लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर गांव में दोबारा बिंगले और मिस्टर डार्सी वापस रहने आते हैं। बेनेट परिवार उन दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करता है। जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो सभी के सामने बिंगले जेन को प्रपोज कर देता है। ये देख के सभी बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ लेडी कैथरीन आती है। वो एलिजाबेथ के घर को देख के उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वो एलिजाबेथ को वॉक पर लेके जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें मिस्टर डार्सी प्रपोज करे तो मना कर देना, ताकि वो अपनी बेटी की शादी डार्सी से करवा सके। लेकिन अब एलिजाबेथ भी मिस्टर डार्सी से प्यार करने लगी थी, इसलिए उसने लेडी कैथरीन को मना कर दिया। ये बात एलिजाबेथ डार्सी को बताती है तो वो बोलता है कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। पर इस बार एलिजाबेथ का जवाब अलग होता है और वो कहती है उसके विचार भी अब बदल गए हैं। ये सुन के डार्सी दोबारा एलिजाबेथ को प्रपोज कर देता है और इस बार एलिजाबेथ खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है और इस तरह मिस्टर बिंगले की जेन से और मिस्टर डार्सी की एलिजाबेथ से शादी हो जाती है।